हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड टारगेट हाउ। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं इसको कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में वास्तविक संख्या का जितना भी कॉन्सेप्ट है इसको सबसे पहले हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले इसका ये जो चैप्टर है हमारा अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नंबर क्या है। नंबर, तो नंबर जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, दो भागों में हम उसको तोड़ सकते हैं। पहला हमारा वास्तविक संख्या और दूसरा हमारा क्या है, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, तो वास्तविक संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो क्या होता है वास्तविक मान होता है, वैसा संख्या जो क्या होता है वास्तविक मान होता है, और जिसको नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, और बोल सकते हैं इसको परिमेय संख्या और या परिमेय संख्याओं का समूह यानी कि संग्रह को हम क्या बोल सकते हैं, वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। पहला बात समझ में आ गया। वास्तविक संख्या का अगर एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं -1, -2, √2, √3, इस प्रकार का संख्या यानी कि परिमेय संख्या और या परिमेय संख्याओं का समूह को हम क्या बोलेंगे, हम वास्तविक संख्या कहेंगे। दूसरा अगर हम बात करें हम क्या है, काल्पनिक संख्या। क्या है, काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या क्या होता है कि वैसा संख्या जो क्या होता है कल्पना कर सकते हैं। जैसे में रूट के अंदर में आता है -1 आ गया, -2 आ गया रूट के अंदर में, तो इस प्रकार का जो संख्या होता है वह हमारा क्या होता है, काल्पनिक संख्या होता है। ये जो टॉपिक है हमारा इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या, ये क्लास आगे का है, 10वां के बाद इसको देखने को मिलेगा और पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम यहाँ पर क्या किए हैं, देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या को दो भागों में कैटेगरी कर सकते हैं। पहला क्या है, परिमेय संख्या, दूसरा क्या है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, और या परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होता है कि वैसा संख्या जो हमारा क्या है P/Q के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उस प्रकार का जो संख्या होता है उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या, जहां पर Q जो है 0 के बराबर होना नहीं चाहिए, ठीक है। वही लिखे हैं यहाँ पर P/Q, और जहाँ क्या है Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो उस प्रकार का संख्या है 1/2 हो गया, 22/7 हो गया, 0.666। इस प्रकार का जो है क्वेश्चन क्लास 9 में पढ़ने को मिला है। तो इस प्रकार का जो संख्या है अशांत है, देखिए यहाँ पर चल रहा है ना, अशांत है, लेकिन ये जो है आवृत्ति है, ठीक है। बार बार ये क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इससे हमारा क्या पता चल रहा है, ये इस प्रकार का जो संख्या है इसको हम क्लास 9 में पढ़े थे कि इसको हम P/Q के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वहां से आप इसको रख सकते हैं कि इस प्रकार का जो संख्या होता है अशांत आवृत्ति, इस प्रकार का संख्या हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है कि वैसे संख्या जिसको हम P/Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। तो उस प्रकार का जो संख्या है उसको हम बोलते हैं क्या, अपरिमेय संख्या। जैसे कि हो गया √2 हो गया, पाई हो गया, √3 हो गया, और यहाँ पर देखिए अशांत अनावृत्ति लिख दी है। क्या लिखे यहाँ पर, अशांत अनावृत्ति। जैसे कि देखिए यहाँ पर 0.6, 0.66, 0.666, फिर 0, 4 को 6, इसी प्रकार से आगे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो है अशांत है। अशांत होने के साथ साथ ये हमारा क्या हो रहा है, अनावृत्ति है, यानी कि रिपीट कर रहा नहीं है, ठीक है। यानी कि वैसा संख्या जिसको हम क्या है P/Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, तो उस प्रकार का संख्या को बोलेंगे हम अपरिमेय संख्या, और जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या को भी हम आगे कैटेगराइज कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जैसे हो गया पूर्णांक हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया। तो पूर्णांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, और प्राकृत संख्या को हम बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होता है कि ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या में है ना। परिमेय संख्या का क्या, ऋणात्मक, धनात्मक और क्या है, 0 है। तो ये तीनों जब मिल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, उसको पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक भी 3 प्रकार से बोल सकते हैं,
पहला होता है ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा है जीरो पूर्णांक, तीसरा है धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक मतलब माइनस वाला जितना भी है उसको हम क्या बोलेंगे ऋणात्मक, जीरो बोल देंगे जीरो पूर्णांक, और जितना भी हमारा पॉजिटिव है उसको क्या बोलेंगे हम धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ से समझ में आ गया कि पूर्णांक हमारा क्या होता है। अब देखते हैं पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या होता है, ऋणात्मक वाला जो था उसको क्या कर देना है, हटा देना है। ऋणात्मक वाला जब हट जाएगा तो तब जो बचेगा वह संख्या हमारा क्या होगा, पूर्ण संख्या। जैसे कि बोल सकते हैं 0 1 2 3, इससे आगे जितना भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है उसको आगे हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक के साथ हम जीरो को ऐड कर देंगे तो जो संख्या का जो एक संग्रह मिलेगा उस संग्रह को क्या बोलेंगे हम, पूर्ण संख्या बोलेंगे। फिर आगे देखते हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होता है कि गिनती वाला जो संख्या आता है, जैसे गिनती करते हैं हम कहाँ से करते हैं, एक से करते हैं, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हम करते हैं। तो इस प्रकार का जो संख्या है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। अगर इंग्लिश में बोले तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल। तो इस प्रकार से ये जो है संख्या को हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। यानी कि संख्या को दो भागों में सबसे पहले बांटेंगे। पहला क्या है रियल नंबर और उधर क्या है इमेजिनरी नंबर। फिर रियल नंबर को दो भागों में बांटे हम, क्या है एक तो रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। ठीक है, फिर इसको हम 3 भागों में बांट दिए परिमेय संख्या को। ठीक है, परिमेय संख्या को 3 भागों में, जैसे कि पहला हम बांटें क्या पूर्णांक, दूसरा फिर बांटें क्या पूर्ण संख्या, फिर क्या बांटें प्राकृत संख्या। और इसके बारे में जितना भी हमारा है एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम क्या समझाएंगे। अब इस क्या है जो बाकी है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो संख्या बचा है हमारा, देखिए यहाँ पर क्या है, सम संख्या। क्या है, सम संख्या, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। और अगर सम संख्या का बात करें तो सम संख्या किसको बोलते हैं कि वे संख्या जिसको जो 2 से क्या करता है, विभाज्य होता है। विभाज्य मतलब कटता है। जैसे हम 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, यानी कि 2 से कटने वाला जो भी संख्या है उस संख्या को हम बोलते हैं क्या, सम संख्या। क्या बोलते हैं उसको, सम संख्या। अगर इंग्लिश में बोलना चाहे तो इसको हम बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। और इसी प्रकार का हमारा क्या है, ओड नंबर। क्या है, ओड नंबर, विषम संख्या। विषम संख्या किसको बोलते हैं कि जो 2 से कटेगा नहीं, यानी कि जो 2 से कटेगा उसको हम बोलेंगे सम संख्या। अगर 2 से नहीं कटेगा तो उसको हम बोलेंगे क्या, विषम संख्या। तो इस प्रकार का जो संख्या है वो हमारा 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस प्रकार से आगे है। ठीक है, तो इसको हम क्या किए हैं, इसको लैंग्वेज के फॉर्म में हम लिख दिए हैं ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो। ठीक है, अब तीसरा हम क्या लिखें, देखिए अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, वह संख्या जो केवल 1 से और किससे कटता है, स्वयं से। वह संख्या जो केवल 1 से और स्वयं से कटने वाला जो भी संख्या है उस संख्या को हम बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। जैसे कि हमारा हो गया 2, हो गया 3, 5, 7। अगर 2 का बात करें तो प्रथम अभाज्य संख्या है, पहला अभाज्य संख्या है कौन, 2। ठीक है, अगर हम इसके आगे देखें तो क्या है हमारा भाज्य संख्या। 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा और किसी अन्य से कटेगा। तो इसमें याद रखना है क्या कि 1 से कटेगा ही, कोई भी संख्या है वह 1 से कटता ही, अगर स्वयं से कटेगा और इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटेगा। तो उस प्रकार का भी जो संख्या है यानी कि नंबर है, उस प्रकार का नंबर को हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि वह संख्या जो एक स्वयं से किसी अन्य से विभाज्य हो, उस प्रकार का संख्या को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। अगर तीसरा का बात करें, देखिए इसके आगे जो है हमारा सअभाज्य संख्या या सभाज्य संख्या। सभाज्य बोले, सअभाज्य बोले, बात एक ही है। उसमें क्या होता है कि वे 2 संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है 1 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1। बात घूमना फिरा वही है कि HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जब हम HCF दोनों का हम निकालेंगे तो कितना HCF आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है कि भाज्य भी हो सकता है और अभाज्य भी हो सकता है। जैसे मैं लिख दिए 4/7, तो 2 संख्या है, दोनों संख्या क्या है, एक भाज्य है एक अभाज्य है।
ठीक है। और ये दोनों हमारा क्या कहलाएगा, सहअभाज्य। क्या कहलाएगा, सहअभाज्य बोला, सहअभाज्य बोला, जो बोला, ठीक है। तो वे संख्याएं, वे दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो, 1 हो, यानी कि HCF जिसका कितना हो, 1 हो, तो उस प्रकार का संख्या को हम बोलेंगे क्या, उस प्रकार की संख्या को बोलेंगे अभाज्य, सहअभाज्य संख्या। उदाहरण के तौर पर अगर हम लें तो देखिए यहाँ पर 12 और यहाँ पर क्या लिखे 5। तो 12 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किसमें होगा, 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना 4 और 4 तिया 12, यानी कि इसका करेंगे तो 2 और 3 का आ रहा है। अब इसका देखिए 25, 25 में क्या आएगा, 5 गुने 5, यानी कि कौन कटेगा, दोनों का कोई भी मिल रहा है क्या, नहीं मिलेगा। जैसे इसका 2 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, और इसमें केवल कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो कोई तो मिल नहीं रहा है। तो मिल कौन रहा है, 1 मिल रहा है, इसीलिए इसका HCF कितना है, 1 है। तो समझ में आ गया कि हमारा जो इवन नंबर क्या होता है। तो इवन नंबर उसको बोलते हैं जो 2 से कटेगा, ओड नंबर किसको बोलेंगे, जो 2 से कटेगा नहीं। तीसरा हम क्या लिखें, प्राइम नंबर किसको कहेंगे, तो प्राइम नंबर जो 1 से करता है और 100 से करता है, उस प्रकार का संख्या को हम बोलेंगे प्राइम नंबर। तीसरा हम अगला बोलेंगे क्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में एक चीज और बढ़ जाता है, किसी अन्य संख्या से कटेगा। अगला देखते हैं हम क्या, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या यानी कि इसमें क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, या तो बोल सकते हैं HCF इसका 1 होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो संख्या होता है वो हमारा क्या कहलाता है, सहभाज्य संख्या, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये हमारा रहा क्या, ये बेसिक जो है हमारा क्लास 10 का वास्तविक संख्या में जो बेसिक चीज है, इस चीज को हम आपको समझाएं। अब हम इसका आगे जो चैप्टर है उसमें चैप्टर में मूव करेंगे, और अब डायरेक्ट हम क्या पर जाएंगे, चैप्टर के थ्रू, मतलब चैप्टर में हम जाने वाले हैं, ठीक है। तो इससे हम आगे क्या करेंगे, चैप्टर वाला करने वाले। अब यहाँ तक ये जो यहाँ तक बताया हम, ये हमारा बेसिक था। अब हम इसका क्या करेंगे, हम बुक से जितना भी हमारा वास्तविक संख्या सबसे पहले समझेंगे, और वास्तविक संख्या के बाद हम उसका जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको हम फर्दर क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं।